माध्यमांवरील अतिरिक्त गदारोळ कमी करण्यासाठी माध्यमांचे महसूल मॉडेल बदलण्याची गरज आहे। तसेच सर्व प्रकारच्या समाज माध्यमांवरील आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणणे गरजेचे आहे, असं मत माजी केंद्रीय मंत्री आणि विद्यमान खासदार मनीष तिवारी यांनी मांडले। भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन, MIT स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट आणि MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीच्या वतीने आयोजित 12व्या भारतीय छात्र संसदेच्या 5व्या सत्रात भारतीय माध्यमे रूल्ड बाय नॉईज अँड रूल्ड बाय लॉ या विषयावरील चर्चेत खासदार तिवारी बोलत होते। इंडिया टुडेचे संपादक सौरव त्रिवेदी, कूचे संस्थापक अध्यक्ष अप्रमेय राधाकृष्ण, प्रसिद्ध पत्रकार आशुतोष, कवयित्री, सामाजिक कार्यकर्त्या शर्मिला इरोम, काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते डॉक्टर अंशुल अभिजित आणि प्रसिद्ध गायिका हेमा सरदेसाई यांनी यावेळी विचार मांडले। MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर विश्वनाथ कराड, कार्याध्यक्ष राहुल कराड, कुलगुरू डॉक्टर RM चिटणीस याप्रसंगी उपस्थित होते। माध्यमे जोवर जाहिरातींच्या उत्पन्नावर अवलंबून आहेत तोपर्यंत अपेक्षित पारदर्शकता दिसणे कठीण आहे, असे सांगून तिवारी म्हणाले, समाज माध्यमांची गती, प्रभाव लक्षात घेता ही व्यासपीठे अधिक काळजीपूर्वक आणि संवेदनशीलतेने हाताळण्याची गरज आहे। पण सध्या समाज माध्यमे म्हणजे खोटेपणा, दिशाभूल करणारी वक्तव्ये, चुकीची माहिती यांची विद्यापीठे बनली आहेत। इतरांच्या मतांचा अनादर वाढत आहे, असहिष्णुतेचे प्रमाण अधिक आहे। हे चित्र बदलण्यासाठी माध्यमांनी रेव्हेन्यू मॉडेल आमूलाग्र बदलण्याची गरज आहे। द्विवेदी म्हणाले, वाढत्या गदारोळातील नेमका आवाज ऐकण्याची आज गरज आहे। पत्रकार, प्रशासक, राजकीय नेते, शिक्षक या साऱ्यांना योग्य ते प्रश्न विचारण्यासाठी समाजमन प्रगल्भ करणे ही माध्यमांची जबाबदारी आहे। परस्पर विरोधी मतांचाही आदर करायला शिकणे आणि लोकांना शिकवणे हे माध्यमांचे काम असल्याचं त्यांनी सांगितलं। अप्रमेय राधाकृष्ण म्हणाले, भारतातील समाज माध्यमांचा प्रसार आणि गती हा चिंतेचा विषय वाटावा अशी परिस्थिती आहे। बहुसंख्य समाज माध्यमांची मालकी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडे आहे, हेही लक्षात घेतले पाहिजेत। समाजमन प्रभावित करणे किंवा स्वतःचा अजेंडा रेटणे हे त्यांचे हेतू असतात। नजीकच्या काळात प्रत्येक देशाचे स्वतःची स्वतंत्र समाज माध्यमे व्यासपीठे असतील, असेही ते म्हणाले। पत्रकार आशुतोष म्हणाले, आपल्याला समृद्ध परंपरा, तत्त्वज्ञानाचे संचित लाभले आहे, पण शांततेचे महत्त्व आपल्याला समजले नाही तर फक्त गदारोळच उरतो असे चित्र आहे। माध्यमांवरील आरडाओरडा त्याचेच द्योतक आहे। आपण माध्यमे समजून घेणे आवश्यक असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं। शर्मिला इरोम म्हणाल्या, विद्यार्थ्यांनी सत्याची ताकद समजून घेतली तर ते भविष्यात चांगले नेते बनू शकतील। डॉक्टर अंशुल यांनी माध्यमे आणि संसद यात सामंजस्य आवश्यक असल्याचे मत मांडले, तर सरदेसाई यांनी आपल्या लोकप्रिय गीताची झलक ऐकवली। And that's why I pointed out multiple times in the past that unless media reconfigures their business models to shift from a completely advertisement driven model and diversify their sources of revenue, there is little hope of seeing any improvement in the sector, and now noise is bound to get shriller. और इस शोर को हमें रेगुलेट करने की जरूरत है। तो सवाल खड़ा होता है, ये प्रश्न उठा कौन रहा है, क्यों उठ रहा है और कौन लोग उठा रहे हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है? क्योंकि अगर शोर नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है। अगर शोर नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है। अगर शोर नहीं है तो हमारे और आपके अधिकार नहीं है। राजशाही में लोगों को शोर करने की इजाजत नहीं थी, सामंतवाद में आपको शोर करने की इजाजत नहीं थी। आपने क्यों देश की आजादी के समय लोकतंत्र की बात की? आप अधिनायक बात कर रहे थे, आप तानाशाह सिस्टम अपना लेते, इसलिए क्योंकि जिस शोर से हमें इस देश को आजादी मिली थी, और जब गांधी जी को यह लगा कि बिना शोर किए यह देश आजाद नहीं हो सकता है तो उन्होंने शोर किया। जब भगत सिंह को यह लगा कि बिना शोर किए उनकी बात अंग्रेज सुनेंगे नहीं तो उन्होंने विधानसभा में जाके शोर किया। तो शोर तो अच्छा लगता है, शोर तो करना पड़ेगा। और जो उनको शोर से तकलीफ है उनको अपने मन में सोचना चाहिए कि क्या आप वाकई में इस देश की इस परंपरा के साथ है या नहीं है। ये नाद जरूरी है इंद्रियों को जागृत करने के लिए। यदि आप में से कोई सिर्फ योगा डे के दिन योगा नहीं करता है, बाकी 364 दिन भी इस अद्भुत भारतीय प्राच्य विद्या का अभ्यास करता है, तो भ्रामरी प्राणायाम अगर कोई करता होगा तो उसको पता होगा कि भीतर के शोर को सुनना कितना जरूरी है। लेकिन मीडिया का काम
शोर मचाना नहीं है। एंड आई एम नॉट हियर टू डिफेंड टीवी मीडिया, वो आशुतोष जी करेंगे। मीडिया का काम है आपके भीतर जरूरी किस्म के संशय पैदा करना, सवाल पैदा करना, ताकि जो ताकत में हैं, जो सत्ता में हैं, आप उनसे पूछताछ कर सकें, उनकी जवाबदेही तय कर सकें। मीडिया का काम है आपको ज्ञान की तरफ प्रवृत्त करना। जैसे ये एक यूनिवर्सिटी है MIT, वैसे ही एक यूनिवर्सिटी है मीडिया, जिसका काम है कि सुबह सवेरे जब आप जागें और अपने नागरिक होने के दायित्व की और पूर्ति करने के लिए आगे बढ़ें, तो आपको पता हो कि बीते 24 घंटे में देश में क्या घटित हुआ और आज के रोज क्या होने की संभावना है। वो नागरिक होने का दायित्व एक दिन जाके EVM पर बटन दबाने भर का नहीं है, सोशल मीडिया पर अपने प्रिय नेताओं की पोस्ट शेयर करने या अपने अप्रिय नेताओं को गाली देने भर का नहीं है। वो दायित्व रोज का है।